नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। तिहाड़ जेल में करीब 8 साल से बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन आज भी दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए छटपटा रहा है। छोटा राजन की यह पहली तस्वीर लॉकडाउन के वक्त की है, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना की चपेट में आकर छोटा राजन ने एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन वह खबर झूठी निकली थी क्योंकि डॉन अभी जिंदा है। वहीं छोटा राजन की यह दूसरी तस्वीर भी 8 साल बाद सामने आई है, जिसमें राजन पूरी तरह से फिट दिखाई दे रहा है और अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहा है। छोटा राजन तिहाड़ जेल में एक सजायाफ्ता कैदी है। वह तिहाड़ की जेल में नंबर 2 में हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। तिहाड़ प्रशासन हर वक्त सीसीटीवी से डॉन छोटा राजन पर नजर रख रहा है। छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू में बयान दर्ज कराने पहुंचे थे और 5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने दोनों को ईओडब्ल्यू ऑफिस से बयान दर्ज कराने के बाद कार्यालय से बाहर निकलने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उसके बेटे को पूछताछ करने पचपेड़ी नाका स्थित ईडी के सब जोनल कार्यालय ले जाया गया। ईडी गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को खारिज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस को रद्द कर दिया था। जवाब में ईडी ने शराब घोटाला मामले में नए सिरे से इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड कर मामले की नए सिरे से जांच शुरू की है। इसमें अनिल टुटेजा और उसके बेटे का भी नाम शामिल है। इसके चलते दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। बिहार पुलिस ने पिछले महीने आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-3 के प्रश्न पत्र के कथित तौर पर लीक होने के मामले में मध्य प्रदेश से एक महिला समेत 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी 5 आरोपी एक गिरोह का हिस्सा हैं। इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों के पास से महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। उन्होंने सोमवार को पटना की अदालत में पेश किया जाएगा। इस पेपर लीक के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने TRE-3 की परीक्षा रद्द कर दी थी। बता दें कि इस कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में 266 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झारखंड के रांची में आज इंडिया ब्लॉक के दलों की बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 14 दलों के नेताओं सहित तमाम विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। इस रैली का नाम उलगुलान न्याय महारैली रखा गया है। उलगुलान महारैली का मतलब बड़ा विद्रोह होता है, जो जल जंगल जमीन के अधिकार को लेकर बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। आज रांची के प्रभात तारा मैदान में हुई इस रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए और मन से गर्जना करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमले किए। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना के मामले में मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को वांटेड आरोपी बनाया है। पुलिस ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत के मामले में गिरफ्तार विकी गुप्ता और सागर पाल को बिश्नोई ब्रदर्स से निर्देश मिल रहे थे और फायरिंग में बिश्नोई भाइयों का हाथ होने को लेकर पुलिस ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे मामले में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में बंद है, लेकिन माना जाता है कि उसका भाई कनाडा या अमेरिका में है। सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने कहा कि मुंबई पुलिस जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत की मांग कर सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 506, 2 और 201 FIR में जोड़ ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन और बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा सीएम केजरीवाल को दवाई नहीं दी जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। राजस्थान के अकलेरा इलाके के समीप NH-52 पर भयानक सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक मारुति वैन और ट्राले की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक मध्य प्रदेश से किसी शादी समारोह में अपने घर लौट रहे थे और सभी मृतक राजस्थान के डूंगर गांव बागरी समाज के बताए जा रहे हैं, जिनके शवों को अकलेरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटनास्थल पर अकलेरा पुलिस पहुंच गई है और मामले की जाँच में जुट गई है। कांगड़ा के पालमपुर में बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ बस स्टैंड के पास एक सरफरे युवक ने एक युवती को सरेआम दरार से हमला कर बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। इस हमले में युवती ने खुद के बचाव के लिए अपनी बाजुओं को सर पर रखने की कोशिश की, मगर इस बीच उसके बाजू और सर के बीच कुछ हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के दौरान अगर मार्केट के लोग बीच बचाव में न आते तो सरफरा युवक आक्रोश में लड़की को मौत के घाट पर उतार दे सकता था। सरफरा इस कदर
अंधा होकर वार कर रहा था कि युवती की मौके पर ही जान भी जा सकती थी। फिलहाल पालमपुर के कुछ लोगों ने आगे बढ़कर न केवल उस आरोपी लड़के को काबू किया, बल्कि उसे पुलिस के भी हवाले करके तुरंत युवती को पास के अस्पताल पालमपुर ले जाया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे टीएमसी कांगड़ा रेफर कर दिया गया। वहीं इस पूरी घटना से पूरे इलाके में जहां सनसनी का माहौल है, तो वहीं पुलिस भी पूर्णतः संबद्ध है कि इस पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर वेपन को भी कब्जे में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अब खबर है कि अमेरिका वहां आम लोगों को निशाना बनाने के आरोप में इजरायली रक्षा बलों की एक यूनिट पर प्रतिबंधों की घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसी इजरायली सैन्य टुकड़ी के खिलाफ बाइडेन प्रशासन की ये पहली कार्रवाई होगी। इजरायली सेना की इस टुकड़ी का नाम नेतन्याहू यहूदा बटालियन है और सूत्रों के हवाले से बताया गया कि लेही कानूनों के तहत नेतन्याहू यहूदा सैनिक अमेरिकी सैनिकों के साथ प्रशिक्षण नहीं ले पाएंगे और अमेरिका फंडिंग के साथ किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले पाएंगे। इन प्रतिबंधों में से बटालियन को अमेरिकी हथियारों के लेन देन पर भी रोक लग जाएगी। यूपी में कानपुर के नवीन मार्केट के फुटवेयर कारोबारी राजकुमार हरगुलानी की हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित को कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित बाल अपचारी निकला है और प्रारंभिक पूछताछ में वह बार बार बयान बदल रहा है। हालांकि पुलिस ने निष्कर्ष निकाला है कि आरोपी ने कारोबारी की डांट से नाराज होकर यह कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक सिंधी कॉलोनी निवासी राजकुमार हरगुलानी उर्फ राजू की नवीन मार्केट में राजू फुटवेयर के नाम से दुकान है। रात करीब 9:15 बजे चमनगंज निवासी उनका पूर्व कर्मचारी दुकान पर पहुंचा और जाते ही चाकू से पेट पर हमला शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई वार से उसका पेट फाड़ दिया और आंतें बाहर निकल गई। घायल कारोबारी की इमरजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इंस्पेक्टर कोतवाली संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी उम्र महज 15 साल है। फिलहाल लेन देन का विवाद नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कारोबारी ने काम के समय उसे डांट दिया था, जो उसे अच्छा नहीं लगा। डॉक्टरों के अनुसार घायल कारोबारी के पेट पर 9 चाकू से घाव किए गए और एक बार उसकी गर्दन पर और बचाव में एक चाकू का वार उसके हाथ पर भी किया है। इस तरह से आरोपित ने उस पर 11 बार चाकू से हमला किया। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।